मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों को वर्चुअली माध्यम से संबोधित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूह कोविड मरीजों के परिवारों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज यहां प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूह कोविड मरीजों के परिवारों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि एक परिवार के सभी सदस्य संक्रमित हो जाते हैं तो इस स्थिति में स्वयं सहायता समूह ऐसे परिवारों को उनके पशुधन, कृषि गतिविधियों आदि कार्यों में सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों द्वारा उनकी आय में वृद्धि के लिए की गई पहल की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी ताकि उनके उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना ग्रामीण महिलाओं की कृषि से आय बढ़ाने में वरदान सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की कोई भी महिला जिनके पास मनरेगा जॉब कार्ड हो, इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का लाभ ले सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं सामाजिक एवं धार्मिक समारोहों में लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह से आग्रह किया कि वे लोगों को स्थानीय देवताओं और धार्मिक कार्यों से संबंधित समारोहों को स्थगित करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को संकट की घड़ी में जरूरतमंदों को फेस मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने चाहिए। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पंचायती राज संस्थाओं के जब चुनाव हुए तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में जहां आरक्षण तो 50% है, लेकिन महिलाएं चुन करके लगभग 60% के करीब पहुंची है। ये हमारे लिए सचमुच में खुशी का विषय है कि महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए, चाहे वो पंचायती राज संस्थाएं हैं, चाहे वो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की बात है, चाहे वो सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों करने की बात है, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना प्रभुत्व जो है वो साबित किया है। आज हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो बातें कर रहे थे, एक बहुत बेहतरीन अवसर महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से छोटे छोटे ग्रुप में बैठ करके जुड़ करके जो अपनी आर्थिकी को मजबूत करना, अपना आय का साधन खड़ा करना, घर का परिवार का काम वो भी साथ में करना, खेती बाड़ी का काम वो भी साथ में करना, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ साथ में अपने आय के लिए साधन जनरेट करना, और उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एक नहीं अनेकों जगह ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अपने काम में आप लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश की है। हमारी ओर से, सरकार की ओर से ये प्रयास होगा कि आपके जितने भी इस प्रकार के प्रोडक्ट्स जो आप बना करके तैयार करते हैं उनकी मार्केटिंग सही हो, मार्केटिंग के साथ साथ में आप कि उनकी प्रोडक्ट्स की जो है आय आपको मिले, अच्छी मिले, आर्थिकी आपकी मजबूत हो, उस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से जो भी हर संभव प्रयत्न किया जा सकता है वो हम करने की कोशिश करेंगे। अब एक अलग परिस्थितियों के दौर में से आज की इसमें गुजर रहे हैं, और जो अलग परिस्थितियों के दौर में से जब हम गुजर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इस दौर की आपको भी पहचान है, वो दौर है ये कोविड का दौर है। हमको काम करने के अवसर जिंदगी भर मिलते रहेंगे, अपना काम, अपना रोजगार, अपना परिवार, ये काम हम जिंदगी भर करते ही रहेंगे। लेकिन ये एक ऐसा दौर है जब हमको अपने इस काम के साथ साथ में ये भी काम करना है कि कहाँ हमारी मदद की जरूरत किस व्यक्ति को है, अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में, अपने उस क्षेत्र में जहां उसकी मदद कर सकते हैं। ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट।